है। और जो तीलू रोतेली का प्रदेश हो, गौरा देवी का प्रदेश हो और वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी का प्रदेश हो, ये तीनों नाम इसलिए कह रहा हूं कि पर्यावरण को बचाने का संदेश इस उत्तराखंड की यहाँ की महिला ने दिया है, गौरा देवी ने दिया है। और आज जिस तरीके से सदन में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जो देश की हमारी सरकार हो, हमारा मत है कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर 33% आरक्षण जो है बहनों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये कांग्रेस के प्रतिपक्ष के मित्रों ने बात कही, 2024 का डाटा उठा के देख लीजिए कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमने 69 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और मात्र 45 टिकट जो है कांग्रेस के लोगों ने दिया है लोकसभा में भाई साहब। और इस बात की मैं कह रहा हूं, आप उठा के देख लीजिए कि पूरे देश की माता बहनों ने नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले को वोट दिया है। और जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, महिला के सुधार के लिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उनको आप जो कह रहे हैं, हंस रहे हैं, आप देखिए पहले इस पूरे देश की महिलाएं बैंक में नहीं जाया करती थी। पहले आप बात करो, अभी कुछ लोग गैस की बात कर रहे थे, अपने जमा बैंक होती थी, उनकी जेब में पैसे रहते थे। आदेश भाई देखिए, आप गैस की बात कर रहे थे, आप 2000 जो है 4 से लेकर 2014 तक की आप अपनी बात कीजिए। हमारी पूरे देश के आज तो जो हालत गैस की थोड़ा बहुत आ रही है, वो तो क्या है विश्व में कोई, उसी के लिए मैं भी डाटा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप याद कीजिए, आज तो जो विश्व में लड़ाई के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। कांग्रेस का काल युग ये कि पूरे देश की बहन अपने एक सिलेंडर भराने के लिए 4 बजे गैस की लाइन में खड़ी हुआ करती थी, उनको गैस नहीं मिला करती थी। नरेंद्र भाई मोदी वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उसने कहा, उन्होंने कहा धुएं से मुक्त कराएंगे, उनको स्वास्थ्य लाभ देंगे, उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने जो ये बिल संशोधन लेकर आए थे, उन्होंने ये क्या सपना देखा था कि मेरे गांव सुदूर के भारतवर्ष की कोने की बेटी विधायक बनकर आएगी, सांसद बनकर आएगी और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी विधानसभा के लिए नीति निर्धारण बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार संशोधन बिल आते हैं, हम भी तो उत्तराखंड के अंदर कोई बिल लाते हैं, उसे संशोधन करने की बात करते हैं, मगर कांग्रेस की जो प्रतिपक्ष के लोगों की जो भावना थी, और मैं देख रहा था सदन में जब बिल की बात आ रही थी, प्रतिपक्ष लोग किस तरह से मुस्कुराते जब बिल, आपको देखना चाहिए ये 50% जो हमारा वोट की बात, हम बात के महिला वर्ग की बात करें, यह आपको आने वाले समय में जिस तरीके से आपने ये बिल गिराया है, इस भारत की नारी जब वोट की बात आएगी, एक एक बटन अपने नेता के पक्ष में करेगी, उसमें पता चलेगा आपको कि बिल गिराना इस देश के जो प्रतिपक्ष के लोग कितना भारी है। इस देश की नारी सब पर भारी है, ये प्रतिपक्ष के लोगों में बताना चाहता हूं। नरेंद्र भाई मोदी ने देश सपना देखा है, हम भी जानते सीट बढ़ रही है, यहाँ उत्तराखंड में ही बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सुनो भेजी बड़े भाइयों मेरे, आपने केवल डायलॉगबाजी की है, हमने अगर डायलॉग किया है तो विकास के रूप में डिलीवर भी किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि मैं देश की महिलाओं को प्रथम पंक्ति में लाने का काम करूंगा, देश की महिलाओं को आरक्षण देने का काम करूंगा। इस देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सदन में लाने का काम किया, मगर आपके प्रतिपक्ष के मित्रों ने उसको गिराने का काम किया। मगर वो ध्यान रखिएगा, इस देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी को गिनने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सन में आपने बोलने का मौका दिया, और मैं भी कह रहा हूं, देवपुरा का विधायक हूं, गंगा मेरे यहां से बनती है और कहां तक जाती है, अंतिम छोर तक जाती है। ये मैं कांग्रेस के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने नेतृत्व को बोलिए कि विदर्भ उत्तराखंड के हिमालय राज्य का पहला प्रदेश है जिसने विशेष सत्र बुलाया है, और नारी वंदन के सम्मान में हम सबको, हम तो उसके पक्ष में ही हमारा पूरा, और कांग्रेस के मित्र लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भी अपने नेतृत्व को बोलिए कि आने वाले समय में इस बिल का समर्थन कीजिए। एक बार पुनः मैं अपने तमाम मंत्रीगणों का धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री धन्यवाद देता हूं कि आपने विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने की बात की, समर्थन बोलने का मौका दिया। तो अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी।